तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा पीक। तो गाइस ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 40 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंग म्योंग जो होता है मेरियो की बहन मिसो की बॉडी के अंदर से कोल्ड एनर्जी को निकालने की कोशिश कर रहा था। तो जब वो पहले वहां पर सिर्फ अपनी एनर्जी की मदद से उसको निकाल रहा था, उसकी आड़ी बॉडी वहां पर फ्रीज हो जाती है, उसका बाजू फ्रीज हो जाता है। लेकिन फिर साथ उसे महसूस होता है कि ये कोल्ड एनर्जी ये आइस बन सकता है, यानी आइस पॉइजन बन सकता है। तो क्या अगर मैं यहाँ पर अपनी डिवाइवरिंग पॉइजन टेक्निक को यूज करूँ तो हो सकता है कि इसे पॉइजन की तरह रिमूव कर सकूं। तो हमारा योंग म्योंग जैसे वहां पर अपनी डिवाइवरिंग पॉइजन टेक्निक को रिलीज करता है तो उसकी डिवाइवरिंग पॉइजन टेक्निक जो होती है उसके साथ रिएक्ट करती है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये काम बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर मेरा डिवाइवरिंग डीमन जो है वो रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो इसको पॉइजन समझ रहा है। अगर उसने इसको कंप्लीटली पॉइजन समझ लिया तो इसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन समझकर ये सारी की सारी कोल्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाएगा और जब वो इसे एब्जॉर्ब कर जाएगा तो मैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करके मैं इसकी आइस पावर का फायदा उठाऊंगा और अपनी बॉडी के अंदर अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ा लूंगा। इसके साथ ही मेरा योंग म्योंग जब वहां पर फोर्स डालता है तो उसका डीमन जो होता है वाकई में उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। वो सारी कोल्ड एनर्जी में योंग म्योंग की बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाती है और साथ ही उसकी आधी बॉडी जहां पर फ्रीज हुई होती है वो सारी की सारी बर्फ भी वहां पर उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। योंग म्योंग कहता है कि चलो जल्दी से सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लो, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। तुम्हें जहां पर बहुत सारी एनर्जी मिल रही है, तुमने इतनी सारी एनर्जी पहले कभी एब्जॉर्ब नहीं की होगी, दूसरे पॉइजन की वजह से तुम इतनी सारी एनर्जी तो नहीं ले पाते होगे। तो वहां पर वो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद वहां पर मिसो की बॉडी जो होती है वो गर्म हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर से आइस खत्म हो जाती है और आइस के खत्म होने के बाद वो अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि ये क्या मेरी बॉडी के अंदर से कोल्ड एनर्जी निकलती जा रही है। फिर साथ ही वो सामने देखती है तो उसके कपड़े आधे उतरे हुए होते हैं और साथ ही हमारे योंग म्योंग का हाथ उसकी बैली के ऊपर होता है। तो जैसे वो उसका हाथ अपनी बैली पर देखती है वो उठकर खड़ी होती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। सॉरी, उठकर खड़ी नहीं होती बल्कि बैठकर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि जी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या कर रहा है। हमारे योंग म्योंग ने उस बेचारी के नीचे के कपड़े भी उतारे होते हैं जिसकी वजह से बेचारी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। जैसे वो साइड के ऊपर देखती है तो मिरियो वहीं पर खड़ी होती है। तो वो उसे कहती है कि सिस्टर तुम ठीक हो। तो मिरियो भी बहुत ज्यादा खुश होती है, वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। मिसो भी उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि मिरियो हाँ ये मैं ही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। दोनों वहां पर एक दूसरे को देखकर रोना शुरू कर देती है। तो मिरियो आगे बढ़ती है और उसे गले से लगाकर और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। के बाद मिरियो से सारी बात बताती है कि ये लड़का योंग म्योंग है और अब ये हमारी फैमिली का हेड है। मैं इसे यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए लेकर आई थी और इसी वजह से तुम्हारी बॉडी के ऊपर से कपड़े हटाए ताकि ये तुम्हारी बॉडी के अंदर से कोल्ड एनर्जी को निकाल सके। मिसो से कहती है अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब यह है कि ये मेरी मदद कर रहा है, तो इसी बंदे ने मेरी मदद की है। तो मिरियो से कहती है कि मुझे लगता है कि योंग म्योंग अब तुम्हें बस कर देना चाहिए, मेरी बहन की बैली के ऊपर से अपना हाथ हटा लो क्योंकि यहाँ पर कोल्ड एनर्जी तो निकल चुकी है। लेकिन वो वहां पर उसके ऊपर से हाथ नहीं हटा रहा होता। वहां से मिरियो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर हाथ क्यों नहीं हटा रहे, क्या तुम यहीं पर ठरकियों की तरह अपना हाथ रखना चाहते हो। तो मिसो से कहते हैं कि नहीं उसे रहने दो, मुझे लगता है कि वहां पर कंसंट्रेट कर रहा है, यानी कि वो इस वक्त मेडिटेशन की स्टेज में है, हम लोग उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसे थोड़ी देर यहीं पर रहने दो, इसी तरह रहने दो। अगर हमने उसे जगाया तो फिर उसे नुकसान हो सकता है। तो हमारा योंग म्योंग जबकि वहां पर अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर होता है वहां पर उस सारी की सारी आइस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि हमारे योंग म्योंग ने उसकी बॉडी के अंदर सारी की सारी आइस एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर लिया लेकिन उसे अब रिफाइन करना होगा ताकि वो उसे इंटरनल एनर्जी में चेंज कर सके। और साथ ही हमारा योंग म्योंग कहता है कि जबकि मैंने अपनी मॉम की स्पेशल कंसीलमेंट टेक्निक को यूज किया है जिससे मैं अपनी फायर राम को सील कर दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे लिए इतनी सारी पावर्स को ऑब्जर्व करना, उसको रिफाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मुझे यहाँ पर और ज्यादा मेरिडियंस के अंदर एनर्जी को सील करना होगा ताकि जब कभी मुझे जरूरत पड़े वो मेरिडियंस को एक साथ अनलॉक करूं तो मैं जबरदस्त पावर को रिलीज कर सकूं। योंग म्योंग वहां पर क्लोज मेरिडियंस को इस एनर्जी के साथ ओपन करने की कोशिश करता है और इसी के साथ ही वो एक मेरिडियन को ओपन करता है और कहता है कि लो मैंने एक मेरिडियन को ओपन कर दिया लेकिन इतना काफी नहीं है, मुझे अपनी इमेजिनेशन से आगे बढ़ना होगा। और इसी के साथ ही वहां पर 4 मेरिडियंस को उस एनर्जी के साथ भर देता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर आइस के साथ 4 मेरिडियंस को ओपन कर लिया है। योंग म्योंग वहां पर साथ ही अपनी आंखें भी खोल लेता है और कहता है कि चलो शुक्र है कि मैंने यहाँ पर इसकी रिफाइनिंग कंप्लीट कर लिया। अब जबकि मैंने कंसीलमेंट टेक्निक को यूज किया जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी की काफी ज्यादा कमी हो गई थी, अब मुझे यहाँ पर लगातार पॉइजन को पीकर अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को बढ़ाना होगा, मैं दोबारा उस स्टेट में पहुंच सकूं। फिर साथ ही जैसे वो साइड के ऊपर देखता है तो मिसो उठकर बैठ चुकी होती है, वो मिसो की तरफ देखता है, फिर साथ ही अपने हाथ की तरफ देखता है कि उसका हाथ उसकी बैली पर है। वो बेचारा बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी होता है, साथ ही घबरा भी जाता है, वो जल्दी से अपना हाथ उठा लेता है। तो मिसो से कहती है तुम्हें यहाँ पर इतना ज्यादा फ्लस्टर होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इस बार मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने यहाँ पर मेरी जान बचा ली और तुम्हें यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों उतारे हैं। इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाता है कि उनके डैड भागते हुए घर आते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनके घर के अंदर से बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड निकल रही है। तो वो भागता हुआ अंदर आता है और कहता है कि क्या हुआ, अंदर क्या हो गया, बेटी मिसो तुम कहाँ पर हो, मिरियो तुम कहाँ पर हो। लेकिन जैसे वो अंदर आता है और देखता है कि उसकी बेटी मिसो सामने पड़ी होती है और साथ उसकी बॉडी के ऊपर कपड़े भी नहीं होते और हमारा योंग म्योंग वहां पर साथ बैठा होता है। तो ये देखने के बाद डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से
के साथ हमारे योंग म्योंग से कहता है कमीने कहीं के तुमने मेरी बेटियों के साथ क्या किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी दोनों बेटियां चिल्लाकर उसे कहते हैं कि डैड आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बाद जब उसके डैड को पता चलता है ये फैमिली का हेड है और जहाँ पर मीडियो के कहने पर उसकी बेटी की मीसो को बचाने के लिए आया है, तो वो उसके सामने सर झुकाता है, उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना यंग पैट्रियार्च, मैं यहाँ पर इस बारे में नहीं जानता था कि आप हमारे नए पैट्रियार्च हैं, आप मेरी बेटी की मदद करने के लिए आए हैं। यहाँ पर आपके सामने बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं, यहाँ पर आपके सामने इस बारे में कैसे आपके सामने बताऊं कि आपने कितना बड़ा एहसान किया है मेरी बेटियों की जान बचाकर। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरी जवान बेटी मुझसे पहले नहीं मरेगी। इसी के साथ ही वो उसे अपनी कहानी सुनाता है और कहता है कि काफी अर्से पहले मैं एक बिजनेसमैन हुआ करता था और यहाँ पर आपकी टैंक फैमिली में आया था, जहाँ पर शिचुआन की मुझे टैंक फैमिली की एक लड़की पसंद आ गई और मैंने उसके साथ शादी करके यहीं पर सेटल हो गया और उसमें से मेरी 2 बच्चियां थी, दोनों बेटियां थी। मेरी वाइफ जो थी वो उस लिनिएज में से थी, यानी आइस पैलेस के डिसेंडेंट्स में से एक थी। इसी वजह से उसकी बॉडी के अंदर यही टर्मिनल कंडीशन आ गई थी, जिसकी वजह से वो आइस पावर्स को मैं संभाल नहीं पाई और वो मर गई। के बाद मेरे पास दोनों बेटियां थी और मैं दोनों बेटियों को नहीं खोना चाहता था। मैंने दोनों बेटियों के इलाज के लिए आसपास के सभी डॉक्टर से राब्ता किया और उन सभी से कहा कि मेरी बेटियों को बचाने के लिए मदद करे, लेकिन कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहा था। और आज अचानक मीसू की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई, लेकिन तुमने उसकी हालत को ठीक कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम जहाँ पर नहीं होते तो मेरी बेटी मीसू मर चुकी होती। तो फादर उसे कहते हैं कि आज के बाद से तुम्हें जहाँ पर भी मेरी जरूरत पड़ेगी बस मुझे एक बार कह देना, मैं जहाँ पर अपने पूरे कुंबे के साथ तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम मुझसे कोई भी काम क्यों ना करवाना चाहो। तुम्हारा योंग म्योंग उसे कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं करवाना, मुझे बस एक सवाल का जवाब दो। मैंने कहा कि तुम काफी अर्सा पहले यहाँ पर आए थे और तुम एक बिजनेसमैन थे, लेकिन क्या तुम अब यहाँ पर अपने बिजनेस को करने के लिए बाहर नहीं जाते? क्या तुम टैंक फैमिली से और शिचुआन से बाहर नहीं जाते? कहता है कि असल में टैंक क्लैन की पावर बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी है और ऊपर से अब सारे का सारा कंट्रोल जो है ब्लैक डेथ अलायंस के हाथों में। इसी वजह से हम लोग सिटी से बाहर बहुत ही कम जाते हैं, सिटी से बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि ब्लैक डेथ अलायंस के जितने भी ताजर हैं वो हमें बाहर नहीं जाने देते। योंग म्योंग कहता है कि इसका मतलब यह है कि बिजनेस कम्युनिटी की हालत काफी ज्यादा खराब है, हम लोग इस बारे में बाद में कभी ऑफिस में बात करेंगे, इसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। तो जैसे वो जाने लगता है तो उसी के साथ ही मीसो की आवाज आती है। मीसो से कहती है कि योंग म्योंग क्या तुम अभी जा रहे हो? और मीडियो भी उसे कहती है कि हाँ तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, जबकि मीसो वहाँ पर खड़ी के शर्मा रही होती है। मीसो से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें दोबारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि तुमने मेरी जान बचा ली। फैमिली हेड प्लीज तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए, अपनी जिंदगी में कभी भी इस बारे में नहीं बोलूंगी। तुम्हारा योंग म्योंग इसे देखने के बाद शर्माना शुरू कर देता है। फिर साथ ही वो लोग वहाँ पर तीनों से थैंक यू बोलते हैं और तीनों से थैंक यू बोलने के बाद कहते हैं अब ठीक है तुम जा सकते हो। तुम्हारा योंग म्योंग कहता है हाँ क्यों नहीं। जब योंग म्योंग वहाँ चला जाता है तो मीसो कहती है क्या फैमिली हेड ठीक रहेगा? तो मीरियो से कहती है कि तुम ये क्यों कह रही हो? तो वो कहती है जब वो मेरी टर्मिनल कंडीशन को ठीक कर रहा था उस वक्त उसने सारी आइस एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लिया कि तुम्हें नहीं लगता कि वो इससे हर्ट हो सकता है? क्यों से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर उसके हर्ट होने के बारे में जानना चाहती हो, तुम तो बस ये चाहते हो कि वो यहाँ पर तुम्हारे लिए थोड़ा सा और रुक जाए। बस सुनने के बाद मीसो चलाकर उसे कहते हैं कि ये क्या बकवास बातें की जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्मा भी रही होती है, जबकि मीरियो से कहते हैं कि सिस्टर तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, हमारे शिचुआन की जितनी भी औरतें हैं वो सारी की सारी इस यंग मैन को देखने के बाद इस तरह से फ्लस्टर करती है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम बाकी सभी से बहुत ज्यादा अलग हो, उम्मीद करती हूँ कि ये लड़का तुम्हें मिल जाए। इस तरह से मैंने अभी योंग म्योंग के चेहरे के ऊपर उसके एक्सप्रेशंस को देखा और साथ ही उसके लाल चेहरे को देखा है, तो मुझे तो लगता है कि वो भी तुम्हारे प्यार में पड़ गया है और हो सकता है कि तुम दोनों फ्यूचर में एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ बन जाओ। मुझे लगता है कि वो तुम्हें भूल नहीं पाएगा, बल्कि अभी भी रास्ते में तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा। और यहीं पर हमारे योंग म्योंग को दिखाते हैं कि योंग म्योंग रास्ते में चलता हुआ जा रहा था और वहां पर जाते हुए सोच रहा होता है, वो मीरियो के फादर की फैमिली के बारे में सोच रहा था। फिर साथ ही कहता है कि वाकई में मेरी भी एक फैमिली हो सकती है। फिर साथ ही वहां पर वो दोनों किस कार्य होते हैं, यानी योंग म्योंग और मीसो दोनों किस कार्य होते हैं, वो यहाँ पर सब कुछ अपनी इमेजिनेशन में सोच रहा था। फिर साथ ही वो दोनों शादी करते हैं और उनका एक प्यारा सा बच्चा होता है और उसके बाद वो दोनों बैठकर देख रहे होते हैं कि उनका बच्चा वहां पर खेल रहा है। फिर उसके बाद हमारे योंग म्योंग का बच्चा अब काफी बड़ा हो चुका है और वो दोनों बाप बेटा वहां पर बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसके बाद उनका बच्चा बड़ा हो चुका है, योंग म्योंग बुढ़ा हो चुका है, वो अपने बच्चे की शादी करते हैं। जब उसकी शादी करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमें स्ट्रिप दिखाई जाती है उसमें उनके बच्चे का बेटा होता है, जिसे उठाकर हमारा योंग म्योंग ग्रैंड पेरेंट बन जाता है और काफी ज्यादा खुश होता है। और उसके बाद हमारा योंग म्योंग इमेजिन करता है कि वो अपनी बुढ़ी वाइफ के साथ नदी के किनारे बैठा होगा और अपनी सारी की सारी जिंदगी को दोबारा से याद करेगा, उसने कितनी हैप्पीफुल लाइफ गुजारी है। योंग म्योंग ये सब कुछ सोचने के बाद कहता है कि फैमिली यही वो चीज है जो मेरी पिछले जन्म में मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थी और इस जन्म में मुझे यही वो चीज चाहिए। मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि एक लड़की को देखने के बाद मैंने यहाँ पर इतना कुछ इमेजिन कर लिया, कहीं ऐसा नहीं है कि मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है। करता हूँ कि मैं दोबारा उस मीसो से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि उसके डैड ने बताया कि बिजनेस कम्युनिटी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा, तो मुझे ये मसला भी तो हल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 40 का एंड करेंगे और नेक्स्ट किसी एपिसोड में जाकर पता चलेगा क्या कहीं पर हमारा योंग म्योंग मीसो के साथ शादी कर पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।